अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ इस वक्त आप जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी जो कि भटकल में जेडीएस के लीडर हैं, दोबारा हजरत का आमना सामना हुआ है यहाँ पे बेंगलुरु के हमारे स्टूडियो में। कर्नाटक के इंतखाबी नताइज के बाद जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं और जेडीएस पार्टी इस वक्त जो है किंग मेकर के तौर पर उभर रही है और कुमार स्वामी और कुछ खिचड़ियाँ पक रही हैं। बीजेपी कांग्रेस के दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जो है MLA को खरीदने की कोशिश की जा रही है, फलाएँ जो भी है। लेकिन इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब चूँकि जेडीएस से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी खुसूसी मीटिंगें जा रही हैं बेंगलुरु में, तो इसमें शिरकत के लिए आए हुए, तो सोचा कि उनसे कुछ खास गुफ्तगू शुरू हो जाए। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे स्टूडियो में। तो जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब, आप हमें बताएं, आपकी मीटिंग में शिरकत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आपने एक बयान भी दिया था, शायद आपको याद होगा कि जो इससे पहले मैंने दिया था और आपने बयान दिया था कि जो है कुमार स्वामी किंग मेकर बने। सही। तो आप वाकई में किंग मेकर बने हुए बन रहे हैं। हुकूमत तो बनेगी किसी भी तरह से, या तो बीजेपी के साथ। तो आप क्या तस्वीर करते हैं, क्या ख्याल आता है? इंशाल्लाह बनेगी हुकूमत। हम पहले भी कहे थे, भटकल में जब भी कुमार स्वामी आए थे उस वक्त उनके स्टेज में उनके सामने मैं कहा था, ओपन कहे थे कर्नाटक में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री कुमार स्वामी बनेंगे, किंग मेकर बन के आएंगे इंशाल्लाह। तो वो दिन आ गया आज, और आज इनकी मीटिंग में सुबह में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। पार्टी की मीटिंग भी थी, कुमार अन्ना के साथ में हम लोग सब साथ में थे। बातचीत चल रही है, कोलिशन गवर्नमेंट हो रही है, मगर कांग्रेस का इनका गठबंधन अच्छा हो रहा है। मगर बीजेपी वाले गवर्नर के पास सुबह में जाके उन्होंने भी अपना दावा पेश कर रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्टी उनकी है, 104 सीट उन्होंने ले लिया है। बहरहाल गवर्नर का भी उनका हक है, पर ये लोग पोजीशन बताना चाहिए। ऐसे मूड में है कि हम पहले शपथ लेंगे, बाद में हम बहुमत साबित करेंगे। ये इस सिलसिले में बातचीत चल रही है और उनका बॉस है अमित शाह भी आ रहे हैं, अभी शाम तक लगभग पहुँच जाएंगे। हमारे भी टीम पूरी, कांग्रेस के 10 MLA और बीजेपी के हमारे कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 10 पूरे लोग अभी इस वक्त अभी गवर्नर हाउस में है। अभी बातचीत चल रही है, मीटिंग चालू है। वो आने के बाद बात हो जाएगा और मालूमात मिलेगी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अगर बना तो ठीक है, नहीं तो ये लोग भी स्ट्राइक करने के मूड में है। कोर्ट में जाने के चक्कर में जितने भी कानूनी कार्रवाई करने के इंशाल्लाह कांग्रेस और जेडीएस मिलके इंशाल्लाह करेंगे। ये एक ताकत मिल गई। ये ताकत थोड़ा इलेक्शन से पहले मिलती थी, बहुत अच्छा था। फिर कांग्रेस वाले ने बहुत बदनामी किया जेडीएस वालों को। हकीकत में बहुत हमारे मुसलमानों ने, उलमाओं ने, हर जगह कांग्रेस जेडीएस को वोट डालेंगे, कांग्रेस बीजेपी आएंगी, कांग्रेस को जेडीएस को वोट डालेंगे, बीजेपी आ जाएंगी। ऐसा हो कि बहुत मुश्किलात हुई। और सिद्धरामैया साहब पहले बहुत अच्छे थे देवगढ़ से, लाल में थोड़ा पंगा लिए उन्होंने, ये सब थोड़ी तकलीफात हुई उनको। सियासत में सब कुछ होता है, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। कौमी सतह का जो भी है, जो अभी मैं जमीर अहमद का भी इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छा लगा। बोला नहीं कुमार से मिलकर हमारा कुछ वो हमारा मामला जाति मामला अलग है, मगर हम पार्टी में अभी हमारा बड़ा पार्टी है, हमारा हमारे हाईकमान जो तीर्मान करेगा उसको हम कबूल, चाहे कुमार से मुख्यमंत्री हो, कुछ हमसे लेना देना नहीं। बहुत खुशी मोहब्बत से एक मैं आज सुबह में जो होटल में देखा माहौल में, इतना अच्छा माहौल है। दोनों भी सिद्धरामैया साहब आए, हमारे पद्मेश्वर साहब, यहाँ पे सीएम इब्राहिम साहब, गुंडू राव, सब लोग मिले आपस में बात करे, अच्छा लगा। इंशाल्लाह बनेगा, ये लोग बहुत कोशिश में, इनकी कोशिश ऐसी रहेगी ना, आइंदा इंशाल्लाह MP इलेक्शन के बहुत बढ़िया हमारे फायदा होगा। पता चल रहा है कि कुछ MLA जो है वो अभी तक जो है लापता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उनके सपोर्ट में है, उनके साथ में, और उनके पीछे भी सिद्धरामैया साहब बहुत इंटरेस्ट है, और हमारे DK शिव कुमार साहब भी बहुत उनके फॉलो है, बहुत सब अपनी तैयारी में है। यहाँ जेडीएस के लोग भी तैयार में है और कांग्रेस के भी मुखर लोग अपने अपने MLA को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोट उठाने का सवाल नहीं पता, उनको व्हीप जारी होते हैं ना, तो उठा के कहाँ भी ले चल सकते हैं, वोट कम कर सकते हैं, वो पावर है उनके हाथ। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, इसका मतलब चलता है अभी 1-2 दिन के अंदर। अभी शायद आपको जेडीएस से सीट मिली थी जी, ठीक है, और आपको जो है जेडीएस पार्टी की तरफ से पैसा भी मिलने वाला था इलेक्शन जी, में। बिल्कुल। जहाँ तक मुझे खबर मिली थी उस वक्त जब आप विड्रा कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजी थी आपके सामने, आप मुझे मिले नहीं, वरना उस वक्त भी आपका इंटरव्यू लेता। तो विड्रा क्यों किया, क्या मामला? क्या बोला आपको सब मालूम है, फिर आप मेरे को खामा का मालूम है, सबको मालूम है ये बात। लोगों को
क्यों नहीं बाकायदा सीट मिली थी। कुमार स्वामी साहब भटकल में आए थे, बोले हमारे तंजीम में आके तुम इनायतुल्लाह को सीट के लिए तुम लास्ट बेंगलुरु में आए थे, पूरा डेलीगेशन VRL बस लेके आए थे, पूरा बस 2 बस लेके आए थे और कहा था कि इनायतुल्लाह को सीट दे दो। हमने सीट दे दिया। बाद में इनायतुल्लाह ने आपने बहुत कोशिश की, पार्टी की तरफ से उतना हेल्प नहीं हुआ, उसको बेचारा हार गया। फिर भी इस बार हम आपके पास आए हैं तो इनायतुल्लाह को टिकट लेकर हम तंजीम में आए हुए, आप थोड़ा दिल करो और इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो वोट नहीं मिले थे, जो हिंदू भाई के, गौड़ा समाज के, वो बाकायदा हम वोट देंगे। 15 से 20 हज़ार वोट देने का तंजीम के पूरी एग्जीक्यूटिव के सामने वादा किया उन्होंने और कहा अगर वोट नहीं देंगे तो हम बेंगलुरु में हम राजीनामा देंगे। बोल सीधी हमारा पूरा टेबल रिकॉर्ड है। इतना बात कहने के बाद पूरा हमारे मीटिंग हुई, तंजीम में मीटिंग हुई तो फिर बहुत सारी वजूहत थी। बहरहाल कौम का एक मूड ऐसा था, तो पूरा मूड ऐसा था कि मंगल वजह के पता था हमारे लोगों का 80% तकरीबन मैं मीटिंग में बैठा था। और उससे पहले माहौल ऐसा हो गया यहाँ पे हमारे खलीज काउंसिल के लोग, वो लोग पूरा माहौल यहाँ पे बिगाड़ दिया। वहाँ बैठ के अपनी सियासत खेल गए। हम लोग यहाँ तंजीम में बैठते हैं, यहाँ जिद्दा में बैठ के उनकी मीटिंग, यहाँ कना अखबार में आ गया कि हम लोग मंगला वजह को वोट देंगे। हम लोग हक्का बक्का पड़ गए। यहाँ पे सिराज हमारे शाहिरी पटरी की काउंसिल बनी है, उधर हमारे अबकर ख्वाजा और हमारे मुजफ्फर साहब सड़गी के, उनकी एक मीटिंग 9 जमात की, वो हम फैसला कर रहे हैं कांग्रेस को मंगला होते आ रहे। यहाँ तमीम में मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ये लोग अपना अपना फैसले शुरू हुए। मुटेशर की एक जमात का फैसला, वहाँ एक नया नौजवान सदर आया है अमीन सैफुल्लाह साहब, अच्छे है, हमारा दोस्त है, उनका एक जज्बा मंगला जिंदाबाद। अरे रे मन की में एक लीडर नया पैदा हुआ है, अबू अहमद साहब मुख्तसर, और उनका सब बॉस है यूनुस साहब हमारे काजिया। और क्या है, फिर वहां जाके खिचड़ी पका रहे थे लोग, सऊदी में, दुबई में, कुवैत में, ये सब पका पका के पूरे तंजीम में डाल के डाल दिए उसको लास्ट में, और हमको कुर्बानी देनी पड़ी। जब कौम एक तरफ है तो मैं हमेशा कर रहा हूँ कि कौम मेरे लिए बहुत, हम कौम को मैं सर पे रखता हूँ और पार्टी को मैं मेरे नीचे रखता हूँ। पर वो हिसाब से कौम का माहौल देखा मैंने, ये कुछ होने वाला मामला नहीं। इस बार मैं कहा, आप नहीं बोले पैसे की बात, मैं खुद एग्जीक्यूटिव में कहा वो आपको मौका दे दो, मैं इंशाल्लाह ML बनता हूँ। अच्छा मौका था, क्योंकि जो लोग पहले से देवेगौड़ा के गौड़ा कम्युनिटी हमारे साथ में नहीं थे, लास्ट टाइम बड़ी तादाद में हमारे साथ ज्वाइन हो गए। और यहाँ पे बीजेपी की सीट नहीं मिली JD नायक को, वो भी हमारे सपोर्ट में आ गया, वो भी लास्ट टाइम वोट दिया था थोड़ा बहुत, उसका भी वोट। हमारे शिवानंद नायक एक्स मिनिस्टर, उन्होंने मेरे से बात की, नहीं इनायतुल्लाह तुम तो हम सपोर्ट, हम सुनील के साथ नहीं है, हमको उनको बराबर नहीं है। और मंगला तो हम सवाल नहीं पैदा होता। JD ना भी ऐसे कहा हमको। आर्यन नायक पहले का ML आपको याद है नहीं, मालूम नहीं मेरे को, मैं एक मंत्री और पूरा SMI को हराया हुआ आर्यन, वो भी कॉन्टेक्ट में था मेरे, वो भी बोला हम कोशिश करेंगे। सलवर सर्कल में LS नायक और खारवी के थोड़े लोग, हरिकाम के थोड़े लोग, गौड़ा के लोग, गोंडा, सब लोग, ऐसा वातावरण था हिंदुओं का। मैंने कहा एग्जीक्यूटिव में, देखिए एक बात मैं कह, मेरी बात आपको मैं समझा रहा हूँ, आपके समझ में जाते हैं वो मेरे को मालूम नहीं, मगर आप 2-3 आदमी की टीम बनाओ, पूरी जगह जाके रोम और एक सर्वे करो, अपडेट लो सबका, और उसमें कुछ अच्छा है तो आप मान लो। नहीं, बिल्कुल मैं जो बात थी वापस आ गई मेरी, और मैं सरेंडर हो गया। मैं बोलता मैं कॉम्पिटिशन नहीं करूंगा, मैं मेरे हाईकमान को इत्तला दूंगा, ये मेरी बात थी। अच्छा ये बात, और मैं कहा पैसे की भी लास्ट टाइम कौन ने बहुत पैसे देते हैं, वोट भी दे, इस बार आपको पैसे की भी दोस्तों ने खुद पार्टी को मेरे को इंशाल्लाह फंड देंगी। लास्ट टाइम मैं बहुत वोट लिया, 2nd पोजीशन में आया था, इस बार एक चांस है। तो अभी यहाँ बहुत अफसोस हुआ, एक मुस्लिम का MLA नहीं है, 38 में एक भी नहीं है। काश अगर मैं रहता तो मेरा आज नमूना अलग था इधर, और खुद ही मैं खुद नहीं बोल सकता। बहरहाल जो अल्लाह मंजूर था हो गया। अच्छा ठीक है, आप तंजीम को मुकद्दम रखते हैं क्या पार्टी? बिल्कुल तंजीम को मुकद्दम में, ये बात मैं कई मरतबा कई फंक्शनों में, बड़े बड़े मंगलूर में जैसे फंक्शन में, बड़े बड़े फंक्शन में कहा हूँ, मैं तंजीम को, मेरे कौम को मैं सर पे रखता हूँ और यहाँ सर पे रखता हूँ और पार्टी को नीचे रखता हूँ, ये मेरी बात है। और लास्ट टाइम मरते दम तो यही मामला रहेगा हमारा, यही मेरी कुर्बानी थी, लोग समझ नहीं सके मेरे को। तो फिर आप पर अभी पता चला कि कुछ दिन पहले तंजीम में आकर के कुछ नौजवान आकर के हंगामा किए और आपको जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए जो है ये कि क्यों क्या हुआ? वो छोटे मोटे रहते हैं, हर जगह में थोड़े अख्तलाफात रहते हैं, मगर वहाँ पे जो 21 तारीख को जो वोटिंग का दिन था, वो भटकल में जो पोलिंग हुई, पोलिंग के बाद हम लोग बैठे थे वहाँ पे, कौन सा बूथ में कैसे पोलिंग हुई, काली में, वैसे सब बात करते थे हम लोग। सदर साहब, नायब सदर में था अल्ताफ भाई, हमारे यूनुस भाई, हमारे किमे अकबाल भाई, हमारे यूनुस कोला साहब, बहुत सारे 10-15 लोग हम लोग ऐसे आपस में बैठे, हंदा मेरा साहब, हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे। अचानक बच्चे आ गए, 2-3 बच्चे आ गए, मेडिकल समी और हमारे कोला आतिफ भाई, उसके साथ में 3-4 लोग आ गए, और इरशाद साहब, वो सब आके एकदम धमाल, इनको पहले उठाओ, इनको नीचे उतारो, ये इलेक्शन में कुछ काम नहीं किया है, गद्दार है ये, इसको पहले उतारो। ऐसे अच्छे अल्फाज मैं यहाँ पे मुंह में लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ।
ये लोग कौन थे, आखिर हैं कौन है? सब गुंडे लोग गुंडागर्दी के लिए तंजीम आके बहुत हाईजैक करने की कोशिश की। हमारे सदस्य साहब ने समझाया उनको, ऐसा मत करो, आपको इंतजाम के एतराफ़ है, एतराज़ आप लिख के दे दो, हमारे सिस्टम है, हमारे एक दस्तूर है, आप लिख के दे दो, हम बाकायदा इंतजाम में रखेंगे उसको, हम इंक्वायरी करेंगे। तो बहरहाल बाद में मेरे पर भी इंटरव्यू की, जो फैसल जो लड़का था अबू फैसल, मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ पे और टेप किया उन्होंने। मैंने कहा मैंने कांग्रेस से काम नहीं कर सकता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ, क्योंकि मैं एक जेडीएस से हूँ, मेरा फर्ज है कि कौम के लिए मैं कुर्बानी तो दी जाए। मैं सिरसी में गया, कुमटे में गया, अंकोले गया, या बेलगाम जाएगा, बीजापुर जाएगा, मेरे को यहाँ भटकल में तो काम करने का नहीं है ना। और कौम को तो मैं जेडीएस का हर जगह टेबल डाल के कौम को वोट तोड़ने को नहीं आया ना। इतना अच्छा माहौल था, मैं अगर रहे तो भी ये मुसीबत थी मेरे पास, इसको सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट किया, इनायत खाली घूम रहा है, ये खत मेरे लिए मुसीबत थी। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं दूसरे पार्टी में काम नहीं कर सकता, नहीं तो मैं मेरा रेजोल्यूशन देना चाहिए जेडीएस से, मैं रेजोल्यूशन दिया नहीं, मेरा कौम भी मेरे को डायरेक्शन नहीं दी, रेजोल्यूशन इतना कहा कि फैसला कांग्रेस में हुआ है, आप थोड़ा यहाँ से जगह खाली करो। और इलेक्शन के दिन में सदर हमारे जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ ने कहा आपको भटकल में थोड़ा राउंड में मारना चाहिए, थोड़ा हंगामा वगैरह होता है। मैं बोला राउंड नहीं मारूंगा मैं, तो आपको तंजीम में बैठो पूरा दिन। मैं पूरा दिन, अल्लाह यकीन नहीं करेंगे आप, पूरा दिन तंजीम में बैठा था, बस कंट्रोल कर रहा था और कुछ काम भी नहीं था उधर। और शाम तक ऐसे हुआ था, सब लोग पूरा ऐसा माहौल बनाए, ऐसे ऐसी बातें सामने आई, ऐसे ऐसे नाज़ेबा अल्फाज हमारे पर और हमारे सदर का पे तो इतनी बरसाए, इतने बरसाए, हमने कहा आप भी इस्तीफा दो, तुम्हारे को मफद है, या तुम लोग कमाने को बैठे। एक दो अल्फाज नहीं, मैं आपको सुनाना, बेचारे हमारे सदर साहब बाद में बहुत इसके इस्तीफा दिए, हम बोले मुंह से इस्तीफा दिए, उनको जाने नहीं दिए वहां से। अच्छा, अरे क्या दादागिरी, क्या गुंडा कर दी। ये लोग हमेशा बाद में मेरे को बोला तू इस्तीफा, मैं बोला मैं इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा होता नहीं, मैं क्यों तू इस्तीफा, मैं भी नहीं। बाद में सदर साहब आधा घंटे के इस्तीफा मुंह से बोलने के बाद उसको जाने नहीं दे, फिर सदर साहब बैठे, फिर उनको समझाए। उस टाइम पे अफसोस हुआ मेरे को, हमारे काजा यूनुस साहब खरी काउंसिल के सदर है, हमारे इकबाल साहब थे, एक मुफ्त बोल के एक बात नहीं कि उन्होंने सब बैठो चलो तुम गर्व मत करो, सदर साहब ये नहीं करना चाहिए, तहजीब से बात करो, कुछ भी नहीं, आराम से मजा लेते रहे, बैठे बैठे मजा लेते रहे। बाद में ऐसा हो गया कि मैं ना नायब सदर हैं, मुजम्मिल खाजिया साहब सदर थे, जनरल सेक्रेटरी वहां पर मौजूद हैं, एक आम लोगों क्या मेंबर थे क्या जो लोग आकर के आम मेंबर वो मेंबर थे, तो मेंबर एक 10-15 मेंबर पे इतना जो है मजबूत होते हैं कि जो नहीं गाली गलत पे उतरे, फालतू पे उतरे, हम लोग ऐसे नहीं उतर सकते ना, हम एक जिम्मेदार रहे, हम एक बाकायदा जवाबदार है। ऐसे ऐसे अल्फाज है लोग, थोड़ा मैं उतनी गाली मैं अभी मुंह से नहीं कहने सकता हूँ, आप समझ लो बस। उतनी गाली वहां फेंकी गई और उतनी गाली पे अटैक किया गया, और ऐसा मेरे जन्म में, मेरे हिस्ट्री में तंजीम में ऐसी बात नहीं। के खिलाफ क्या कार्रवाई? अभी बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, वो सब तंजीमों में, सब जमातों में लफड़े, उनके पर एतराज, इनको निकालो तंजीम से, हमारे तंजीम से प्राइमरी मेंबरशिप से उनको हटा लो, ये सब बात हो रही, पूरे हंगामा हो गया, पूरा पब्लिक मेमोरेंडम आया और एक मीटिंग भी होगी परसों, हम लोग नहीं गए, हम इस्तीफा दिए, हम नहीं जाना मुनासिब नहीं, हम नहीं, मुजम्मिल भाई भी नहीं गए। तो बहरहाल तंजीम उसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है और इंक्वायरी करके जल्दी रिपोर्ट भी देंगी, बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा और हमारा इस्तीफा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एजेंडा में आएगा। नौजवानों को तो फिर मेंबरशिप देना नहीं चाहिए ना? नहीं दे के वो पुरानी मेंबरशिप है उसको, अब ये फैसला करने को रद्द कर सकते हैं ना, फिर दोबारा तंजीम में आना नहीं चाहिए, ऐसा कोई मामला हो सकता है। ये है हमारे तंजीम के बाइलों में ये अवकाश है। तो आप तंजीम से नाराज तो नहीं है ना? नाराज क्या, ये सब होता है, बहुत दिल को छोड़ोगे, हम इतना काम करते हैं, एक लाख बोल रहे हैं यूनुस भाई इतना बड़ा काम कर रहा है, सऊदी से काम छोड़ के धंधा छोड़ के आए, हम लोग क्या हजमत कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इतने सालों साल तंजीम बैठ के हमारा टाइम नहीं दे रहे हम लोग अपने समाज के लिए, हमारे कौम के लिए स्टेशन में नहीं जाते हैं, जेल में नहीं गए, कितना केस हुआ हमारे पर, कितनी गालियां खाए हम पुलिस की, डंडे खाए, ये क्यों खिदमत नहीं हमारी, ये खोल रहे हैं अबू फैसल साहब बड़े अंदाज से, बड़े स्टाइल से, उसे वीडियो देखे तो आपको हैरत पड़ेगी, सब होते रहते हैं, बहुत बेदार हो गया, बहुत तकलीफ होगी। बहरहाल ऐसा इदारे में फिर वहाँ पे उनके लौडिस बच्चों के सामने, ये टोपरी के सामने हम लोग बैठना, वहाँ पे ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, तो खिदमत करने वाले हम कैसा भी खिदमत करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इंशाल्लाह हम बाहर आएंगे, खिदमत करने के बहुत इदारे हैं हमारे यहाँ, हमारे जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खैर काम कर रहे हैं, अच्छे अमन के लिए, इसके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, PFI भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम सब जगह साथ देंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं कि हम यही जगह उधर लेना, इनको हमको लिखे दे के उधर नहीं ना, हमारा अल्लाह ताला जितना लेना था बस ले लिया, बस अल्लाह ताला हमारे पास, मैं भी यही दुआ करता हूं, बस हमको कौम का खादिम बनाओ, बस खिदमत की खादिम की जगह हम खिदमत कर रहे हैं, बस जो मौका मिलेगा कभी भी हम काम करने रेडी हैं। तो आप कौम की खिदमत तो आइंदा जारी रखेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल हुकूमत आ गई है जी, ठीक है,
तो आएगी इंशाल्लाह, आएगी कैसे भी तो कुमार स्वामी तो सीएम बनेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, खंडित, बिल्कुल तो इंशाल्लाह। आप क्या जेडीएस अगर हुकूमत बन गई तो भटकल की तरक्कियात के लिए कुमार स्वामी से रिक्वेस्ट करके कुछ काम करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, मेरा गांव है, वैसा क्यों आप टेंशन ले रहे? मैं इस्तीफा तंजीम से दिया, अच्छा। मैं पूरे कौम से या मेरे गांव से थोड़ी दिया हूँ, आप क्यों टेंशन लेते हैं? कुमार स्वामी इंशाल्लाह मुख्यमंत्री, इंशाल्लाह शपथ लेने दो, इनायतुल्लाह भटकल का मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। पूरे कालवा डिस्ट्रिक्ट का काम करेंगे, पूरे मुसलमान भाइयों का, गैर हिंदू भाइयों का, सबके लिए इनायतुल्लाह काम करेगा। इनायतुल्लाह सबका आदमी है। अच्छा, आप आज इंशाल्लाह। कुमार स्वामी साहब से मिलेगा, साथ में थे हम लोग। इस्तीफा देने की बात उनको पता थी, आपने वो इस्तीफा नहीं, आपने विड्रॉ करने की नहीं बात ही उनको, नाराजगी कुछ जाहिर की? नहीं नाराजगी है उसमें, ये भी बात हम छुपाने की कुछ नहीं है। मैं तो पहले उनको एडवांस में कहा था, 10 दिन पहले, सर ऐसा ऐसा हुआ है, हम कमाओ समाज को हम छोड़ नहीं सकते, और समाज वाले हमारे से नाराज थे। लास्ट टाइम पार्टी का हमको सपोर्ट नहीं मिला था। बहरहाल जो कुछ है मुझे पसंद नहीं करे, और वो लोग बिल्कुल कांग्रेस के मूड में है। तो उन्होंने, हमारा एक लड़का अमजद बोल के, वो अचानक डाल दिया, मतलब नॉमिनेशन किया, वो मेरे को इत्तला नहीं थी, बाद में इत्तला मिली, बाद में उसको मैं टोका डांटा, वो भी रुक गया था, बाद में किसी ने उसको भड़का के वो डाल दिया। वो डाल के जब भी वो इस्तीफा नॉमिनेशन वापिस लिया ना, उसमें कुमार स्वामी बहुत बढ़ गए। पार्टी का सिद्धांत है, ये हमारे पार्टी का बीफाम है, उसको आप लोगों ने, तंजीम वाले ने, इनायतुल्लाह ने उसको जबरदस्ती करके वापिस लिया, वो थोड़ा टेंशन में है। थोड़ा लेने के बाद वापिस ले आओ, उसमें बहुत डैमेज हुआ पार्टी। अगर वो डाल नहीं देते तो कोई बात नहीं थी, हम कोई बात नहीं था, क्योंकि हम इतना कुर्बानी, उसमें भी इनायतुल्लाह पर इल्जाम, उसमें भी टारगेट हमारे यूनुस भाई का दिया, ए इनायतुल्लाह तू उसका लेवल दे, तो किया वो पूरा। अरे मैं समझाया हमको ये नहीं है, जब मैं खुद नहीं ठहरा हूँ, मैं खुद इतना बड़ा इस्तीफा दे दिया हूँ, और मुझे क्यों ये ललबंजू को, किसको डाल को, अरे को डाल के मेरे को क्या तमाशा करना है यार? वो एक ठहरा था अब्दुलरहमान बोल के, वो मेरा दोस्त है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो भी इनायतुल्लाह किया, अरे वो लिया 500 वोट, उसको कुछ दे देता, थोड़ा विटामिन दे तो सर जाता था, विटामिन देने को मंगल तैयार नहीं उसको, 1 लाख दे तो 5 लाख कुछ डिमांड किया था। बाद में इसको किसी ने कहा, बोलते हम 50 लाख नहीं किया, बाद में हो गया हमको 40 लाख दो, ठंडा पड़ा मंगल हो दिया। बाद में थोड़े लोग गए, उसको समझाए 5 लाख देने को, पहले 1 लाख देने को, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चे, ये कहाँ गया? ये 5 लाख कहते हैं, गरीब था बेचारा, देखिए हाथ जाता सीधा नहीं आता, वो अभी 500 लिया, 500 को बकरा था। और एक लाख था वो तुम्हारी इसकी पार्टी मुस्लिम की, क्या नाम उसका, हीरा कोडी, वो भी थे क्या? वो भी हेरंगड़ी के, वो बड़ा, वो बेचारा पैसा लगे, कुछ जगह बेगा लिया बोलते हेरंगड़ी में, ऐसा खबर मिली है, 5 गुंठा जमीन लिया, ऐसा वो ना अपना काम हो गया। वोट कहाँ है? वो 1200-400 वोट लिया, वो सब पूरे बेचारे बाई मिस्टेक भी यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, वो सब हिसाब करनी है। मतलब क्या है, हमारा वोट 1 साइड हुआ। लास्ट टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे इलेक्शन में भी हमारे वोट, मैं 27,000 चिल्लर लिया था, उसमें मेरे को तकरीबन 21,000 चिल्लर मेरे को मिले थे मुसलमान वोट, और बाकी सब हिंदू का वोट था। और हमारे वोट भी हिंदू को गए थे, कांग्रेस को भी गए थे, जेडीएस को, मंगल वाजा को भी गए थे, और नाल बोल के एक लड़का शिवानंद नायक को भी गए थे। सब शिवानंद नायक के 100-150 डेली आदमी रहते थे, गांव के बड़े बड़े जमींदार कांग्रेस के ऑफिस में रहते। इतना तकलीफ हुई, लोग समझते थे हिंदू लोग, अरे इनायतुल्लाह तंजीम का कैंडिडेट है जेडीएस का, और ये सब अपने अपने पार्टी में, ये सब कुछ भी क्या भी है इसमें दाल में काला, ये इनायतुल्लाह अकेला नहीं, इनमें बिना अभिप्राय है बोलते उसका नाम है, बिना अभिप्राय है, एक तरफ है कुछ भी है इधर, नहीं तो इनायतुल्लाह के साथ इतना ताकत है। जब भी हमारा जुलूस हो गया, तब थोड़ा आदमी को मालूम हो गया इनायतुल्लाह के साथ कोई नहीं, सब कौमी हुआ, उसमें थोड़ा वोट पड़े मेरे को, नहीं तो 6-7 वो भी नहीं पड़ते थे। मेरा टारगेट 10-12 का था, 4,500 वोट मेरे को मेरे हाथ में गिरते तो मैं एमएलए बनता था। मक्कल हो जाएगा कम हो गया, वो तो पुरानी बात हो, जब हो गए वो सब याद आती है। अभी आप नहीं ठहरे, ठीक है, मुनकल वैद्या को कौम ने सपोर्ट किया, बिल्कुल बड़े पैमाने पर। अब मुनकल वैद्या नहीं आया, बीजेपी आ गई, तो जिम्मेदार कौन? अब क्यों, किसको जिम्मेदार करने का भी? हम क्या बोलेंगे, हमारे तंजीम की जिम्मेदारी या कोई हमारे तंजीम का तो इतना ताउन मिला। मैं बोला ना अभी, मेरे इलेक्शन में उतना वोट लिया है मंगल वैद्या, थोड़ा उसको और काम है, उसको भी थोड़ा क्या बोलते उसको, आगे गलती है, उसको पहला ही डैमेज था, वो सब लोग पसंद नहीं करते, तो वो हमारे लोग समझ नहीं सके उसको। हमको मालूम था, सभी खेड़े में हम फिरते थे 24 घंटे, एक साल से मैं गांव फिरा हूँ। हमारे पास पूछे, हम बोले उनको, हमारे पास लगते ही नहीं, बात वापिस आने का, बात बोलते टैग करो वापिस, मंगल वैद्या, उनके हाथ में मंगल वैद्या। हमको पूरा मालूम था कौन से एरिया में क्या, उसके समाज के वोट उसको नहीं मिला। मोगेर कम्युनिटी के 20-25% वोट बीजेपी को डालो, मोगेर कम्युनिटी के
नामदारी छोड़ो, वो तो अपना नामदारी वन सेट किए बोलते, ये भी थोड़ा लिया है नामदारी को बदल है। हमारे कम्युनिटी की इतना वोट लिया हो और बंदा हार गया, वो भी टेम्पर में था, ओवर कॉन्फिडेंस। 1 लाख वोट से जामे में जाके ऐलान किया, 1 लाख वोट मेरा, 1 लाख क्रॉस करता हूँ, वो वीडियो में भी देखे मैं, 1 लाख क्रॉस। फिर हमारे बारे किसकी जरूरत नहीं लगी उसको। अगर हमारे पास आता तो जेडीएस को अच्छा कैंडिडेट होगा, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते थे। असल में जेडीएस का एक तगड़ा कैंडिडेट रहता तो नामदारी का, तो एक 10-15 हज़ार वोट लेता तो उसके लिए वाट अच्छा था, उसको डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दो ही हुआ, कॉम्पिटिशन नहीं हुआ है। असल में क्या हुआ है, तंजीम ने जब मुनकल वैद्य को सपोर्ट करके बाहर लेके आए, आप विड्रा कर दिए, उस वक्त जो हिंदू वोट मुनकल वैद्य का था वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी को कन्वर्ट किया। एक बात आप साफ याद रखिए, जिस पार्टी की तरफ मुसलमान मुत्तहिद होकर के जाते हैं तो समझ लेना कि दूसरी पार्टी की तरफ हिंदू मुत्तहिद हो रहा है। ये पॉलिटिक्स हम लोग कहीं भी नहीं समझे, कहीं भी नहीं समझे। यही वजह है कि हैदराबाद कर्नाटक हो, महाराष्ट्र कर्नाटक हो, हमारा शिमाली कर्नाटक, साहिल कर्नाटक में सब जहाँ जहाँ भी जो है बड़े बड़े लीडर ना करके उन्होंने जो है डिवाइड करने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम की, वो वहाँ की मार खाया। और उसमें हम लोगों की भी गलती ये है कि हम लोग जो है बिना सोचे समझे सिर्फ कांग्रेस का रट लगाने की वजह से जो है इस मरतबा पूरा का पूरा हिंदू वोट होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है, भटकल में हो या हमारे मंगलूर में हो या दूसरी जगहों पे जहाँ पर भी हो, मुत्तहिद होकर के अगर वोट पड़े बीजेपी को तो वो जो है मुसलमान मुत्तहिद होकर के कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह से। अगर यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे होता ना तो 15-20 हज़ार वोटों से वो कहीं से उधर से इधर से डिवाइड होकर के हिंदू वोट डिवाइड होकर के कांग्रेस की कुछ ज्यादा सीट आ सकते थे बेहतर। असल में ये छोटी सी बात है, ये मामला लास्ट इलेक्शन में नहीं था हिंदू मुस्लिम का, जब भी मुसलमान पूरे 3-4 ग्रुप था, ऐसा पाल हुआ, एक पाल जेडीएस नायक ने लिया, एक पाल मंकल वेला जी, एक पाल हमारे शिवानंद नायक लिया, एक पाल गोविंदा नायक, एक पाल इनायतुल्ला, मैं समझे ये पाल हो गया, मैं पास हो जाएंगे, मैं लास्ट में अटक गया। ऐसा है, मगर इस बार भी नहीं होता था। ये 2 ही कैंडिडेट हो गए ना, थोड़ा उनको नामदारी समाज की थोड़ा इनका भी एक ताकत है, तो वोट है, वो हिसाब से मैं समझता हूँ यहाँ पे बीजेपी फैक्टर नहीं हुआ। हिंदुत्व वो तो बोल रहे हैं, मगर यहाँ पे जात का मामला है, हिंदू मुस्लिम की जात नहीं, और नामदारी कम्युनिटी का पूरे जिले में किधर एमएलए नहीं है। ये सीधी बात। अब बड़कर में भी मुस्लिम से भी ये नामदारी से है, नामदारी से नामदारी का पूरा उनको वोट मिला, वो तकरीबन 80-90% हमारा बहुत बड़ा वोट लिया हो। अब दूसरे कम्युनिटी को भी थोड़ा लिया हो, मगर वो नामदारी के लोग बहुत सालों से यहाँ राज करके आए। ये सेम यहाँ के बाद भटकल के नामदारी लोग अपने एमएलए भले जेडी नायक हुआ, शिवानंद नायक हुआ, आर्य नायक हुआ, ये सब नायक लोग कर रहे हैं। बाद में मंगल आके थोड़ा ब्रेक हो गया, अब फिर मनाया कर गया। ऐसे ये अब हिंदू मुस्लिम का सब मामला नहीं हो, वो लोग बोलते हैं हिंदुत्व, ऐसा हमारे मुस्लिम लोग के साथ रहता है, वो थोड़ा दोस्ती बिस्ती है, हमारे रॉयल टीम का मेंबर है वो, और पहले हमारे असुदुल्ला में हमने कबड्डी में हमारे साथ में खेलता था। ऐसा तो अच्छा लगता था, वो सबके साथ बात करता था, उतना कट्टर हुआ। मैंने ऐसा बोला उनको एक महफिल में, ये डुप्लीकेट बीजेपी है। ऐसा है वो सादा से, मगर आराम ही आनंद कुमार के साथ जाके थोड़ा मोटो बात ये बयान करो, वो बयान करो, हिंदुत्व की जिहाद की बात किया परसों मुंडेश्वर योगी आदित्यनाथ आने के, जिहाद और हमारा जंग है, ऐसे थोड़ा बात करके थोड़ा प्रॉब्लम नहीं तो मुस्लिम की भी वोट मिलने के चांसेस थे, वो मैं सुना था पहले, वो बात होने से अल्लाह की मर्जी है, वो भी नहीं मिला उसको। नहीं तो वैसे बात उसके मुंह से आई, वो या कोई निकाला या कोई डायरेक्शन दिया हमको मालूम नहीं, मगर वो हमारे साथ ज्यादा टच था, वो हमारे मुस्लिम बच्चों के। आपका भी कोई किरदार नहीं रहा है बीजेपी को लाने में या कांग्रेस को हराने में? नहीं, हम लोग तो हमारे अपने शिष्य में जिन लोगों ने तंजीम में आकर के बदतमीजी की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई का मुतालबा करते हैं? नहीं, मैं नहीं मुतालबा करूंगा, मैं क्यों करूंगा? अरे आपके खिलाफ मैं तो मेरी राजीनामा दे दिया, हमारा चौबीस अभी पब्लिक आवाम खड़ी है, अब आवाम तो आपके साथ है, मेरा कुछ नहीं, आवाम बोल रहे कि उनके पर एक्शन लो, ये बात है आवाम के साथ। बहुत बड़े आवाम जब भी वहाँ पे, और पूरे जिद्दा जमात, सऊदी जमात, कतर जमात, कितनी जमात आप सब व्हाट्सएप में देखो, कितने हर जमात का लेटर आ रहा है, आप पढ़ो कितनी जमात का लेटर पढ़ो, क्या हुआ, कौन कहाँ पहुँच गई, हमारी तंजीम किधर पहुँच गई, क्या हो रहा है भटकल में। ऐसा होना नहीं चाहिए, कौन आज हम रहेंगे कल नाम नहीं रहेंगे। तो इदारा 100 साल का इदारा है वो, हम लोग बहुत बड़े फंक्शन किया, 100 साल का हमने जश्न मनाया, 100 साल तंजीम कुछ भी बात करने की तजमीज़ देती है, सदर रहे तो गांव का बादशाह है वो, ऐसा बात नहीं करना उनकी कुछ इख्तलाफ रहेंगे या कुछ जाती है, तो ये सब तरीका नहीं ना, ऐसा सबके सामने इंसर्ट करना, उनको बात करना, ये कोई ताजिब है ये? उसको जाके तयम्मुर बोल के जो मौलाना आलिम है, वो आलिम फाजिल है, वो जाके पेपर दे रहा है प्रेसिडेंट को, दादा सिग्नेचर इस्तीफा दो। अरे ये क्या है, क्या हो रहा है? वो लड़की को पूछा, मेरा भी दोस्त है वो, ना हम ऐसा नहीं वैसा नहीं, हिलने लगा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? पूछो मैं, चलो टपोरी बच्चे के तू कौन है,
तू एक आलिम है, नदवी है, तू एक वकील है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज है, और हमारे भटकल में तो लड़का नंबर 1 है, पूरा डिग्री है उसके पास आलम में, और वो लड़का उसका जो देखना उधर उनको कोई भड़काया वो अल्लाह को मालूम, हमको मालूम। वो तुमको इंटरव्यू तैमूर को लाके इंटरव्यू लो, बेंगलुरु में रहता हो। अच्छा, हाँ, मैं सुना आपका भी 2 आप जाके इंटरव्यू लो उसको, क्यों किया, सदर के ऊपर क्यों वहां पे पड़ा, नायब सदर क्यों इस्तीफा भरे, आप पूछो उसको इंटरव्यू। मैं बोल रहा हूँ किसी ने भड़काया होगा। होगा, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है, वो आप उनसे पूछो, वो बता देगा आपको। उनको किसी तो ने मेरे को अफसर लगा, ये पढ़ा लिखे लोग भी ऐसे कहने से, तो बाकी लोग सब किए, सब टोपरी लोग हैं चलते हैं, ये सब ये लोग सब बहुत अफसोस हुआ हमको, ये कहाँ तक पहुँच गया हमारे को। अब इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक आखिरी बात आपसे पूछता हूँ, आप अभी आप इस सियासत में जो अब हारी हुए हैं, भटकल में कांग्रेस हारी है, तंजीम जिसको सपोर्ट किया वो लोग हार गए हैं, ऐसे हालात में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? हारने के बाद कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं, हार जीत होती रहती है, मुकाबला ठहरने के बाद हार जीत दोनों के लिए रेडी। मुझे भी लास्ट में इलेक्शन मेरे कौन कहा था, दोनों के लिए रेडी हो जाओ, हार के लिए भी रेडी, और हारने के बाद घर को जाकर नहीं बैठना, बोल के मेरे को एक इंडक्शन भी दिए थे, पर्दे में रहना, कुछ प्रॉब्लम है तो कौन का मसला है सामने रहना, और हारा तो आप टेंशन लगे, उसकी किस्मत थी, हार थी, क्या कर सकते उसको, बहुत कोशिश की। मैंने कहा और एक बार बोलता हूँ, इतना कोशिश भी तंजीम से, हमारे नौजवानों से, हमारे फेडरेशन के अहबाब ने और पूरे नौजवान बच्चों ने ऐसी पोलिंग करके दिखाई, तारीखी रिकॉर्ड हुआ। मैं भी सोचा नहीं इतनी पोलिंग जबरदस्त हुई, इतनी हार हो जाएंगी, 5-6 हज़ार का डिफरेंस है, तो मैं सोचा भी नहीं, ऐसा धमाल हो गया। मेरे पहला उसकी किस्मत में थी, हार थी, वो हार हो गई, तो नाराज होने के बाद भी कुमार समय आने तो मुख्यमंत्री इंशाल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे, हम सबको बराबर करेंगे, हाँ ही वो इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को जरूर मौका अच्छा मिला हमको काम करने का, खिदमत करने का, सब पूरे भटकल वालों की, हिंदू मुस्लिम सबका भी खिदमत करेंगे हम। अच्छा फंड भी लाएंगे, एमएलए कौन भी बोलो तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर, हमारा चलता है, उधर एमएलए रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत हमारा भी चलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह मुख्यमंत्री हमारा कुमार है ना, मुख्यमंत्री होना चाहिए, हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह सिचुएशन अच्छा है। और ये सब शरारत कर रहे हैं थोड़े बीजेपी के लोग, अमित शाह वो सब आके बहुत गड़बड़ भी हो रही है यहाँ पे बेंगलुरु में, मैं भी इस वक्त बेंगलुरु में हूँ, इंशाल्लाह ये मामला सोल्व होने के बाद जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो हमारे लिए भटकल के लिए नहीं, पूरा हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट का, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, ये सब बेल्ट के लिए बहुत मुश्किलात है। तो फिर इंशाल्लाह ये कुमार समय आने के बाद ये हमारे कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे, या अभिवृद्धि भी अच्छा हो जाएगा, अमन अमान के लिए भी अच्छा हो जाएगा, सब के लिए इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मैं यही अल्लाह से दुआ करूंगा, बस ये कुमार समय एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह इनायतुल्लाह साहब आपने अपना वक्त दिया और बहुत सारी कीमती बातें हम लोगों के सामने रखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बताते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब, ये हमारे भटकल के बहुत जाने पहचाने नेता भी हैं और बहुत खिदमत करते हैं, और तंजीम के नायब सदर थे। मजलिस इस्लाह तंजीम एक भटकल की बहुत ही बड़ी समाजी फलाही तंजीम है, गेरसुपा एक इलाका है उत्तर कन्नड़ा में, कारवार, और वहाँ से लगभग समझिए कि 25-30 करीब जो है इस तंजीम के अंडर में आते हैं, और कोई भी सियासी फलाही, कोई भी फैसला हो इसी तंजीम के मातहत जो है फैसले हुआ करते हैं। और इस वक्त जो है वो 100 साल जो है मुकम्मल भी कर चुकी है, अपनी 100 साल बहुत पुरानी जमात है, बल्कि भटकल की कई मरकज़ी जमातें जो होती हैं वो इसी टेबल में बैठ कर के फैसले लेते हैं। दीनी और शरई एतबार से जो फैसले होते हैं भटकल की दूसरी जमातों में जाते हैं, जो काजी हज़रात के सामने। फिर अगर यहाँ तंजीम से कोई फैसला हो और फिर शरीयतन उसका कोई जो है लेना है इजाज़त, तो फिर काजी लोगों के पास जाती है, फिर वहाँ से जो मिलती है तो फिर यहाँ से सर्कुलेशन होता है। बहुत सारे एक बहुत अच्छी तरतीब होती है मजलिस इस्लाह तंजीम की, जो वाकई में भटकल के लिए बहुत बड़ी शान है, वहाँ के मुसलमानों के लिए भी और वहाँ के हिंदुओं के लिए भी, इसलिए कि यहाँ से हर तबका जुड़ा हुआ होता है। उसी तंजीम के नायब सदर भी थे, इस वक्त इस्तीफ़ा दिए हुए हैं कुछ खास वजूहत की वजह से। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोबारा जब इलेक्शन होगा फिर ये चुन करके आएंगे और उनको जो खिदमत का मौका दिया जाएगा। इसी नेक उम्मीदों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे और इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया।